हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि पिंडोरा। सो बेसिकली इस वीडियो में हम एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप की कमांड्स होती हैं और कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और उनका क्या यूज़ है। ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं तो आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, मैंने डिटेल में सब लिखा हुआ है। ठीक है, सो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एसक्यूएल कमांड्स 5 टाइप की होती हैं। ठीक है, DDL कमांड, DML, TCL, DQL, DCL। ठीक है, DDL के अंदर ये कमांड्स आती हैं। ठीक है, DML के अंदर ये कमांड्स आती हैं, TCL के अंदर ये कमांड्स आती हैं, DQL के अंदर ये कमांड आती है और DCL के अंदर ये कमांड्स आती हैं। ठीक है, अब देखो वन बाय वन करके हम इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं DDL से, जो कि क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो देखो फर्स्ट है DDL, जिसकी फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इट कंसिस्ट ऑफ द एसक्यूएल कमांड्स दैट कैन बी यूज टू डिफाइन द डेटाबेस स्कीमा। डीडीएल के अंदर वो एसक्यूएल कमांड्स आती हैं जो कि हमारे डेटाबेस का जो स्कीमा है यानी कि स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने में हेल्प करती है। ठीक है, इट सिंपली डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस स्कीमा। सो बेसिकली हमारे ये डेटाबेस का जो स्कीमा है उससे डील करता है। ठीक है, and is used to create and modify the structure of database objects in the database। इस लाइन का मतलब समझने से पहले हम ये समझते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। सो बेसिकली जिस भी चीज़ का हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में, कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। लाइक टेबल, टेबल क्या है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं। सो डीडीएल में क्या होता है, हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस में। सो यानी कि हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आगे क्या बोला है, इट इज़ यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटाबेस स्ट्रक्चर बट नॉट द डेटा। अब देखो, जो भी कमांड्स डीडीएल के अंदर आती है, हम उसमें डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर के डेटा में हम चेंजेस नहीं कर सकते। सो डीडीएल के अंदर जो भी एसक्यूएल कमांड्स आती हैं वो किसको इफेक्ट कर रही हैं, डेटाबेस स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब देखो कौन सी कमांड आती है इसके अंदर, क्रिएट। क्रिएट में हम क्या करते हैं, क्रिएट डेटाबेस और इट्स ऑब्जेक्ट लाइक टेबल। सो क्रिएट कमांड की हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है हमारी ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड में भी हम डेटाबेस, पूरा डेटाबेस डिलीट कर सकते हैं या फिर हम डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स यानी कि टेबल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑल्टर। ऑल्टर में क्या होता है, ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। सो इस कमांड में हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टर यानी आप कह लो मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रंकेट। इसमें क्या होता है, रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल इंक्लूडिंग ऑल स्पेसेस एलोकेटेड फॉर द रिकॉर्ड्स। तो इसमें क्या करता है, ये टेबल में सारा जो डेटा होता है, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको डिलीट कर देता है और जो डेटा स्टोर करने के लिए स्पेस भी एलोकेट हुआ होता है उसको भी डिलीट कर देता है। सो ये थी हमारी डीडीएल कमांड्स। अब हम बढ़ते हैं डीएमएल की तरफ। सो सेकंड है डीएमएल, इसकी फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये क्या कहता है देखो, द एसक्यूएल कमांड्स दैट डील विद द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। सो इसके अंडर वो कमांड्स आती हैं जो डेटा को मैनिपुलेट करती है डेटाबेस में। ठीक है, इट इज़ यूज टू मैनिपुलेट द डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस। सो इसका यूज़ है जो भी हमारा डेटा पड़ा हुआ है डेटाबेस में उसको मैनिपुलेट करने के लिए। अब इसके अंडर हम जो कमांड्स आती है उसको देखते हैं। तो इसके अंडर कमांड्स आती हैं, फर्स्ट है इंसर्ट। इसका यूज़ किस लिए होता है, इट इज़ यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल। मान लो एक डेटाबेस में टेबल है, ठीक है, उसमें हमें एक रिकॉर्ड एंटर करना है, तो वो कैसे होगा, इंसर्ट की हेल्प से। ठीक है,
नेक्स्ट है अपडेट। अपडेट से क्या होता है, इट इज़ यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल। मान लो एक टेबल है, उसमें कुछ ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, तो उसे मुझे अपडेट करना है, तो वो कैसे होगा, अपडेट कमांड की हेल्प से। नेक्स्ट है डिलीट कमांड। नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ यूज टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं हम रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा DML कमांड्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे DQL के बारे में। सो थर्ड है DQL, इसकी फुल फॉर्म है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या कहता है, देखो, इट इज़ यूज टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सो डेटाबेस में हमारा बहुत सारा डेटा रहता है। ठीक है, अगर मान लो मुझे इसमें से कुछ डेटा निकालना है, तो हम DQL कमांड्स का यूज़ करके निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, इट इज़ यूज टू गेट सम डेटाबेस स्कीमा बेस्ड ऑन द क्वेरी पास टू इट। तो देखो, इस लाइन का मतलब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो, मान लो एक टेबल है, उसमें स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, ठीक है, और उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है। मान लो मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। ठीक है, ये एक टेबल है डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नेम की। अब मान लो मैंने एक क्वेरी लिखी, ठीक है, रोल नंबर 6 के मैथ्स के मार्क्स देखने हैं। ठीक है, और कहा मुझे सिर्फ रोल नंबर और मैथ्स ही दिखाना टेबल में, मुझे पूरी टेबल नहीं देखनी। तो वो क्या करेगा, सिर्फ मुझे रोल नंबर का कॉलम दिखाएगा और मैथ्स का कॉलम दिखाएगा। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, मुझे रोल नंबर 6 के मार्क्स देखने, तो मान लो रोल नंबर 6 के मार्क्स 95 थे, तो वो मुझे ऐसे करके दिखाएगा। ठीक है, अब देखो इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, अब आपको समझ आ जाएगा इस लाइन का क्या मतलब है। इट इज यूज टू गेट सम डेटाबेस स्कीमा बेस्ड ऑन द क्वेरी पास टू इट। जो भी क्वेरी आपने पास करी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनता है, वो आपको लाके दे देता है। तो देखो, मैंने इस टेबल पे, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 कॉलम थे, उसमें क्वेरी पास करी और मुझे एक नया स्ट्रक्चर मिला है जिसमें सिर्फ 2 कॉलम है। ठीक है, सो डेटाबेस में चीजें ऐसे स्टोर थी और मैंने क्वेरी लगाई तो मुझे एक नया स्कीमा रिटर्न हुआ है। स्कीमा यानी कि स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो DQL के अंदर कौन सी कमांड आती है, सिलेक्ट की कमांड आती है। इट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो सिलेक्ट क्वेरी का हम यूज करते हैं डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट कमांड क्या है, DCL, इसे पढ़ते हैं। सो DCL की फुल फॉर्म क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या कहता है, देखते हैं। इट मेनली डील्स विद राइट्स, परमिशन एंड अदर कंट्रोल्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। सो बेसिकली जो DCL कमांड्स है वो किससे डील करती हैं, परमिशन से। ठीक है, सो DCL कमांड्स क्या है, राइट्स और परमिशन से डील करती है। ठीक है, डेटाबेस में। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इट इज यूज टू ग्रांट एंड टेक बैक अथॉरिटी फ्रॉम एनी डेटाबेस यूजर। सो मल्टीपल यूजर्स होते हैं, ठीक है, उनको परमिशन देना और उनसे परमिशन वापस लेना, ये DCL कमांड हैंडल करती हैं। इनमें कमांड्स कौन कौन सी आती हैं। सो फर्स्ट कमांड क्या है, ग्रांट। इट इज यूज टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस। सो ये परमिशन देने के काम आती है। ठीक है, किसी भी यूजर को परमिशन देना। सेकंड क्या है, रिवोक। इट इज यूज टू विड्रॉ द यूजर्स प्रिविलेजेस। सो रिवोक की हेल्प से क्या करते हैं, हम किसी भी यूजर से उसकी परमिशन को वापस ले लेते हैं। अगर एक एग्जांपल से समझाऊं, सो मान लो एक साइट है जहाँ पे स्टूडेंट का डेटा मेंटेन हो रहा है। ठीक है, उसमें 2 टाइप के यूजर है, एक टीचर, एक स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या कर सकता है, वहां पे जाके सिर्फ अपने मार्क्स को चेक कर सकता है। ठीक है, अपनी ID पासवर्ड डाला और अपने वो मार्क्स को चेक कर सकता है। वही दूसरा यूजर क्या है, टीचर है, वो क्या कर सकता है, मार्क्स को अपलोड कर सकता है। ठीक है, किसी ने अपने मार्क्स चेंज करवाए हैं तो उसको अपडेट भी कर सकता है। तो देखो, 2 यूजर है, एक के पास यानी कि स्टूडेंट के पास सिर्फ परमिशन है कि वो जाके देख सकता है। सो वही हमारा सेकंड यूजर क्या है, टीचर है, जिसके पास एक्स्ट्रा परमिशंस हैं कि वो क्या कर सकता है,
स्टूडेंट के डेटा को चेंज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, डेटा को अपलोड कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट यूजर को डिफरेंट परमिशन होती है और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उन प्रिविलेजेस को हम वापस भी ले सकते हैं यूजिंग रिवोक कमांड। ठीक है, अब नेक्स्ट है TCL, उसे पढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ कमांड क्या है? TCL। सो TCL स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है। ये क्या कहता है? इट इज़ यूज टू डील विद ट्रांजैक्शन विद इन द डेटाबेस। सो डेटाबेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उससे डील कौन करता है? TCL कमांड्स। ठीक है, कौन कौन सी होती है देखो। फर्स्ट है हमारा कमिट कमांड। ये क्या कहता है? इट इज़ यूज टू सेव ऑल ट्रांजेक्शन्स टू द डेटाबेस। तो हमारे डेटाबेस में ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए हम कमिट का यूज़ करते हैं। तो मान लो मेरे पास एक टेबल है, मैंने इंसर्ट कमांड का यूज़ करके उसके अंदर डेटा एक रिकॉर्ड क्या है? सेव कर दिया। अब मैंने ये ट्रांजेक्शन कर ली, मैंने एक रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट करा दिया, लेकिन वो एक्चुअल डेटाबेस में स्टोर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कमिट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रोल बैक। ये क्या करता है? इट इज़ यूज टू अनडू ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको वापस लेनी है तो उसके लिए हम रोल बैक का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेव पॉइंट। ये क्या कहता है? इट इज़ यूज टू रोल द ट्रांजेक्शन बैक टू अ सर्टेन पॉइंट विदाउट रोलिंग बैक द इंटायर ट्रांजेक्शन। तो देखो, सेव पॉइंट को एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, मैंने उसमें 5 रिकॉर्ड्स डाल दिए, ठीक है, और एक सेव पॉइंट बना दिया। ठीक है, उसका नाम दे दिया सेव पॉइंट 1। फिर मैंने क्या किया? इसमें से मैंने डिलीट कर दिया कुछ, और अब मेरे पास सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स बचे। तो देखो, ये प्रीवियस स्टेट हो गई हमारी टेबल की, अभी हमारी न्यू स्टेट हो गई आफ्टर डिलीटिंग। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ? मुझे वापस जाना है इसी स्टेट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सेव पॉइंट का यूज़ हम क्या कर देंगे? रोल बैक कर देंगे इस सेव पॉइंट तक, तो हमारी ये टेबल वापस आ जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली सेव पॉइंट का यूज़ करते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट तक वापस आने के लिए। ठीक है, सो ये थी हमारी TCL कमांड्स। सो इस वीडियो में हमने SQL कमांड्स के बारे में पढ़ा। अभी मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी है, इसका हैंड्स ऑन भी करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। ठीक है, वहाँ पे आपको और डिटेल में एग्जांपल के साथ समझ आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।